नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की झीलें खारे पानी की झीलें। आज हम राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा यहाँ तक विषय रहेगा कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। खारे पानी की झीलें क्या है? खारे पानी की झीलें विशेष रूप से उत्तर पश्चिम मरुस्थल में पाई जाती है। यह है विशेष रूप से उत्तर पश्चिम मरुस्थल में पाई जाती है। तो उस उत्तर पश्चिम मरुस्थल में जो झीलें पाई जाती है वो खारे पानी की है, क्योंकि यह क्षेत्र है टेथीस सागर का अवशेष है। जो यह उत्तर पश्चिम में यह टेथीस महासागर हुआ करता था, उस टेथीस महासागर का अवशेष माना जाता है। तो उसके बाद में यहाँ में जल है वो क्या है कि खारापन है, इसकी लवणीयता पाई जाती है। इस कारण यह जो क्षेत्र है यह खारे पानी झीलों के अग्रणी है। अब मैं बात करूंगा राजस्थान के कच्छ क्षेत्र में जो अरब सागरीय हवाएं इस मरुस्थल में आती है, वे हवाएं इस क्षेत्र को आकर धीमी पड़ जाती है, जिससे लवणों के कण है वो मरुस्थल में ही रह जाते हैं। इस कारण यह लवणीयता ज़्यादा पाई जाती है। आज हमारी जो पहली बात है, पहली झील है। सभी साथियों से निवेदन है कि आप साथ साथ में लिखते रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण झील है। जो यह झील है सबसे बड़ी झील, ये सांभर झील, खारे पानी की झील सांभर। तो सांभर झील के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। इसकी महत्वपूर्ण बातें रखेंगे। सांभर झील अजमेर, नागौर और जयपुर 3 जिलों में विस्तृत है। तो जैसे हम इसको सूत्र में याद करें तो अनाज याद रखना, अजमेर ना से नागौर, अजमेर, नागौर और जयपुर, यानी अनाज के रूप में हम याद कर सकते हैं 3 जिलों में। सर्वाधिक अगर क्षेत्र देखा जाए, सर्वाधिक विस्तार है इसका वो नागौर में, विस्तार सर्वाधिक है। याद रखना यह बात, क्योंकि इसका विस्तार है वो सबसे ज़्यादा नागौर जिले में है। अब कितना है यह बात आपको बताना चाहूँगा कि यह 500 किलोमीटर के आसपास है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। याद रखना, यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कभी कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील है। इसका अफवाह क्षेत्र अगर देखा जाए, अफवाह क्षेत्र है, इसका क्षेत्र अफवाह क्षेत्र लगभग 500 किलोमीटर, यानी 500 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। इसका विस्तार भी है। यह झील जयपुर, अजमेर, नागौर जिलों में विस्तृत है। यह झील मैंने आपको पहले बताया, यह जयपुर, नागौर और जयपुर जिलों में विस्तृत है, लेकिन इस झील का सर्वाधिक विस्तार नागौर जिले में है। तो वापस अगर लिखना चाहो तो सर्वाधिक विस्तार है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, सर्वाधिक विस्तार नागौर जिले में है। तो यहाँ बात आपको ध्यान रखनी है विशेष कि सर्वाधिक विस्तार कभी पूछे तो नागौर जिले में है। और इसका निर्माण, अब महत्वपूर्ण बात है आपको याद रखनी, निर्माण कब और किसने करवाया, तो निर्माण 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान, जो चौहानों के शासक हुआ करते थे, तो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण कराया। वासुदेव चौहान, याद रखना, वासुदेव चौहान ने किस झील का निर्माण करवाया? सांभर झील का। और भारत का लगभग, महत्वपूर्ण बात यह भी है, 8.7% भारत का 8.7% जो नमक का सर्वाधिक उत्पादित करती है, उत्पादित नमक जो 8.7% इसी झील में होता है। तो ये ध्यान रखना।
महत्वपूर्ण बात है, 8.7% सर्वाधिक उत्पादित झील ये करती है। उसके बाद इस झील से नमक का जो उत्पादन है वो सांभर सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न रीट में 2016 की रीट थी, उसमें आया हुआ है प्रश्न कि सांभर झील का जो नमक है तो इसका उत्पादन किसके द्वारा करते हैं, तो सांभर सॉल्ट लिमिटेड। याद रखना महत्वपूर्ण भी है कि सांभर झील, इस झील से नमक का उत्पादन, इस झील से नमक का उत्पादन सांभर सॉल्ट लिमिटेड करता है। सांभर सॉल्ट लिमिटेड करता है। और बात करते हैं इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, यानी ये सांभर सॉल्ट लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय सांभर जयपुर में, याद रखना सांभर जयपुर में इसका मुख्यालय है। सांभर झील में 4 नदियां मिलती है। कौन कौन सी है, तो सांभर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है, ये प्रश्न बनता है। सांभर झील में 4 नदियां होती है। 4 नदियां कौन सी आकर मिलती है, ध्यान रखना है। इसका प्रश्न कभी कभार ये पूछा कौन सी, खारी, मैथा, रूपनगढ़, खंडेला। खारी, मैथा, रूपनगढ़, खंडेला। खारी, मैथा, रूपनगढ़ और रूपनगढ़, खंडेला। याद रखना यह नदियां आके मिलती है, मैथा, रूपनगढ़, खंडेला। उसके बाद में पर्यटन क्षेत्र में सांभर झील व केला देवी का जो क्षेत्र है वो रामसर साइट कहलाता है। रामसर साइट के बारे में भी प्रश्न पूछते हैं, तो रामसर साइट 2 स्थान है, एक सांभर रामसर साइट में शामिल है, एक ये है और एक और सांभर साइट में जो कहते हैं, तो दूसरा है केला देवी उद्यान, रामसर साइट कहलाता है। अब इन दोनों के बाद देवयानी तीर्थ, वो भी कहाँ है, कभी कभी पूछते हैं देवयानी तीर्थ, तो यह भी सांभर में ही है। याद रखना सांभर कुछ चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, तो यह झील थी सांभर, तो इसके लिए इतनी बातें महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आती है, इसके बाद में पंचपदरा झील आती है। पंचपदरा झील, तो पंचपदरा झील के बारे में बात करेंगे। पंचपदरा झील है वह झील, पंचपदरा झील उत्पादित नमक है। ये पंचपदरा झील बाड़मेर में है, पंचपदरा बाड़मेर में है, तो यह ध्यान रखना है। जिला पूछे तो बाड़मेर और स्थान पूछे तो पंचपदरे में ही है, तो बाड़मेर में है। इस झील की विशेषता यह होती है कि पंचपदरा झील से उत्पादित जो नमक है सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का होता है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का नमक, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का नमक, पहली विशेषता ये। और उस क्योंकि यहाँ पर जो नमक तैयार होता है वो 98% सोडियम क्लोराइड होता है। नमक में, यहाँ जो नमक है उस नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर नमक उत्पादन के लिए राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्कर्स लिमिटेड स्थापना 1960 में की। एक बात विशेष है कि यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का उपयोग कर नमक बनाते हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर खारवाल जाति के लोग क्या करते हैं, मोरली नामक झाड़ी है, याद रखना मोरली झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं। यह बात विशेष ध्यान रखनी, नमक का उत्पादन करते हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। उसके बाद
आती है डीडवाना झील। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। डीडवाना झील, डीडवाना झील के बारे में बता दूं, यह झील है, यह डीडवाना नागौर में है। डीडवाना झील कहाँ है? तो नागौर में है। तो यह, इसके बारे में कुछ छोटी बातें हैं, वो हम बात आपको मैं बता देता हूँ कि यह जो झील है, यह ऐसी झील है जहाँ पर तैयार नमक खाने योग्य न होकर अर्थात अखाद्य होता है। यहाँ पर नमक उत्पादन के लिए 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड के 2 संयंत्र चल रहे हैं। उनमें से एक संयंत्र है सोडियम सल्फाइड का और दूसरा है सोडियम सल्फेट का। तो यहाँ पर देवल संस्था भी है। तो यहाँ पर नमक उत्पादन के लिए सक्रिय संस्था है देवल संस्था। और DDD यानी डिडवाना ढोले जैसा नमक, जिसे देवल संस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न कभी कभार आते हैं। तो डीडवाना झील के बारे में आपको बताना चाहें तो ज़्यादा टाइम है नहीं, फिर भी हम छोटी सी बात, आपको देवल संस्था एक याद रखना जो हमेशा पूछी जाती है। देवल संस्था इसमें काम करती है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। और अगले टॉपिक में हम वापस इसी झील के द्वितीय भाग को लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।